दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश मौर्य और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार यानी कि मन में आने वाली वो भावनाएं जो हमें सफलता की ऊंचाई तक लेके जाती हैं, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाती हैं, हमारे ज़िले के लिए विकास की संभावनाओं के दर्शन कराती है। विकास की संभावनाओं के दर्शन कराता एक ऐसा ही विचार लेकर आज मैं आपके साथ हूँ, जिसमें आपसे कुछ बातें होंगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि बैतूल में कृषि महाविद्यालय को लेकर कई बार बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास फाइलों में दफन होकर रह गए। अचानक एक दिन मैं गुजर रहा था बालाजीपुरम से होते हुए, तो मेरी नज़र गई शासकीय कृषि विद्यालय के ऊपर जो 1923 में बना। इसी से लगा हुआ प्रशिक्षण केंद्र है। इसके बाजू में मध्य प्रदेश राज्य बीज विकास निगम का बहुत बड़ा परिसर है और इसी से लगा हुआ कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल है। इससे आगे बढ़ते हैं तो मत्स्य विभाग की नर्सरी है। इसके बाद जाते हैं तो सापना का बहुत बड़ा जलाशय हमारे सामने नज़र आता है। दोस्तों, मेरी बात का, मेरे विचार का जो मूल तत्व है वो ये है कि बैतूल में एग्रीकल्चर कॉलेज बनना चाहिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपके विचार। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि 1923 में जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय बैतूल बाज़ार में कृषि विद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन करीब 97 साल बीत गए हैं, उसके बाद कृषि महाविद्यालय तक वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों, एक विचार ये भी आता है कि जब 1923 में अंग्रेज़ों ने इस ज़िले की आबो हवा को पहचाना, यहाँ की क्वालिटी को पहचाना और उन्होंने उस समय कृषि विद्यालय की स्थापना की। लेकिन 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हम लोगों ने ही हमारे ज़िले की इस खूबी को नहीं पहचाना, वरना आज एग्रीकल्चर कॉलेज काफ़ी पहले हमारे यहाँ आ गया होता। इसे हम अपनी बदकिस्मती भी मान लें, लेकिन जब जागो तब सवेरा की तर्ज पर यदि हम बात करें तो अभी भी ये किया जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, मैं एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1977 में वो मल्टीपर्पज़ स्कूल में पढ़ते थे। मल्टीपर्पज़ स्कूल वर्तमान में उत्कृष्ट विद्यालय कहलाता है। कृषि विषय लेकर वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके टीचर उस समय कहा करते थे कि आप जब 3 साल बाद यहाँ से पढ़कर निकलोगे तब तक तो बैतूल में एग्रीकल्चर कॉलेज आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरे उस मित्र की शासकीय सेवा में रहते हुए अब जो नौकरी का समय है वो 3 या 4 साल का बचा है, वो रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन अब तक एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं आया। लेकिन सपना जो उन्होंने देखा था कि नहीं बैतूल में एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए, वो सपना मरा नहीं है, वो सपना जिंदा है। आज हम अपने बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बैतूल में कृषि महाविद्यालय के यानी एग्रीकल्चर कॉलेज के सपने को जिंदा रखें। यही आज के विचार की मूल भावना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो बैतूल ज़िला है वो जैव विविधता के हिसाब से बहुत संपन्न है। हमारे यहाँ पर आदिवासी, जनजाति और सभी संप्रदाय के लोग बड़े मिलजुल कर रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे बैतूल ज़िले का जो क्लेम है एग्रीकल्चर कॉलेज के ऊपर, सबसे पहला हक हमारा बनता है, कारण हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी कृषि होती है। हमारे बैतूल ज़िले की सीमाओं की हम बात करें तो एक सीमा पर हमारे यहाँ पे संतरे का उत्पादन होता है, तो वहीं ज़िले की दूसरी सीमा पर कपास का उत्पादन होता है। किसी छोर पर वनोपज, चारोली, गुल्ली, करंजी, महुआ, कड़ूजीरा प्राकृतिक रूप से उगता है, जिससे हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहन आजीविका प्राप्त करते हैं। एक आम की नस्ल है हमारे बैतूल की, जो आम जब प्रारंभ होते हैं तो शुरुआती दौर में आता है गाजरे आम,
वो हमारे यहाँ से विदेशों तक जाता है, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। मेरा जो इस विचार का जो अब मैं मूल बात पर आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए जो प्रयास होने चाहिए उसमें तेज़ी की आवश्यकता है। हो सकता है कि पिछले 50, 60, 70 सालों में प्रयास हुए हों, लेकिन दोस्तों जब तक प्रयास मन से नहीं हो तो सफलता नहीं मिलती। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जो प्रयास करने वाले हैं, जो कर्णधार हैं, जो निजी सार्वजनिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वे इस दिशा में काम आगे बढ़ाएं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ज़मीन 195 एकड़ का जो एरिया है वो एक के बाद एक जैसा लगा हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के पास भी कढ़ाई ग्राम में सुरक्षित ज़मीन है 50 एकड़। यहीं पर यदि हम बात करें बैतूल बाजार रोड में, जहाँ बालाजीपुरम के बाजू में जो ज़मीन है, आप देखिएगा, कभी उस तरफ घूमते हुए आइएगा, आपको दिखेगा एक बहुत सुंदर नज़ारा। एक तरफ हम शहर के अंदर से लगी हुई जो पुरानी वाली हमारी सड़क है वो जाती है और इसके ठीक पीछे से नेशनल हाईवे जाता है। बड़ी बात यह है कि रिसर्च के अवसर पैदा होंगे हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में छात्र छात्राओं का, नौजवानों का रुझान बढ़ेगा और बैतूल बाज़ार में विकास के अवसर पैदा होंगे। बैतूल बाज़ार में एग्रीकल्चर कॉलेज आता है तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बाहर से लोगों का आना जाना होगा। कई सारे रिसर्च सेंटर आएंगे, चाहे वो रिसर्च वनोपज पे हो, चाहे फलों पर हो या कृषि पर हो, लेकिन इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात आती है कि इसके लिए इतना लंबा इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है बैतूल को। दोस्तों, इसमें विचार आता है कि यदि सही जगह पर प्रयास हों तो सफलता जल्दी मिलती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि चाहें तो बैतूल में एग्रीकल्चर कॉलेज को सैंक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूरत है कि जो भी सत्ताधारी दल हैं, विपक्ष है, सब लोग मिलकर प्रयास करें, आम जनभावनाओं को समझते हुए जनमानस के लिए एक अच्छी सौगात वो लेकर आएँ। उम्मीद है आप हमारे इस विचार से सहमत होंगे। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विचार के साथ आपसे मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।